अब तक माफ नहीं किया ना? जब मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ तो माफी की बात कहाँ से आ गई? फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई हो? बेटी विदा होने के बाद पहली बार बाप जा रहा है उसके घर पर, तो उसके ससुराल वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि सावित्री के घर से इतने उपहार आए हैं। इसे ले जाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम आपके मुलगे का ख्याल नहीं रखेंगे? आपने मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवा कर सबसे बड़ा योगदान दिया, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आई और अच्छे कैसे है? सब कुशल मंगल, तुम्हें बहुत याद करते हैं। काका, आपको बुरा लगा होगा इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मारिया ऐसी ही है, उसे किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता। अरे नहीं नहीं काव्या, उल्टा मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फाइनली एक स्त्री अपनी आजादी चूज कर रही है। ना सिर्फ चूज कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं स्त्री अपनी आजादी पा रही है। हाँ, सावित्री बाई ने जो पाठ पढ़ाया था, कहीं ना कहीं मारिया का ये कॉन्फिडेंस उसी का नतीजा है। हाँ, और किसी भी स्त्री के इस तरह के कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूं। काव्या, सही तो कहा मारिया ने। Who am I? हाँ? मैं कौन होता हूं उसे पूछने वाला? देखो काव्या, जब कोई पुरुष घर से बाहर निकलता है तो कोई उसे ये नहीं पूछता कि कहां जा रहे हो। तो सिर्फ ऐसे सवाल स्त्रियों से ही क्यों? सही कह रहे हैं आप काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप जिसे हमारा कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना, समाज उसे ही हमारा एटीट्यूड कहता है। ऐसी लड़कियों को लोग ताने देते हैं कि 2 अक्षर क्या पढ़ गई और अपनी बराबरी लड़कों से करने लग गई। अरे क्यों ना करे लड़कों के साथ बराबरी? हैं? क्यों ना करे? क्या आजादी सिर्फ लड़कों की जागीर है? आजादी तो मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव से प्रेरित है, निर्मित है। लेकिन काव्या बेटा, तुम्हारी बात भी सही है। मनुष्य के इस स्वाभाविक स्वभाव को आज के ये तथाकथित शिक्षित पुरुष समझने को तैयार नहीं है, और इसीलिए सावित्री के समय से ही स्त्री आज भी चिंतित है, व्यथित है और दुखी भी है। जरूर ही सिद्धू जी के चले जाने के कारण सावित्री खुद को अकेला महसूस कर रही है। सावित्री, मैं दुख को समझ सकता हूँ। घर परिवार तो छूट गया और सिद्धू जी भी चले गए। तुम अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हूं ना। अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। मैं सिद्धू जी को लेकर दुखी नहीं हूँ,
मैं कुछ और बात को लेकर दुखी हूँ। तब क्या बात है? मैं अक्का के बारे में परेशान हूँ। मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं और ऊपर से आई ने और एक बेच दी और दूसरी तरफ अक्का है जिसके पास सिर्फ 2 साड़ियाँ हैं, वो भी पुरानी है और वो भी फटी हुई है, तो भी वो इसे पहनती है। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता सावित्री, लेकिन ये सब विधवाओं के लिए प्रथा बनाई गई है। ना वो अच्छे वस्त्र पहन सकते, ना अच्छा खान पान, और तो और वो नरम बिस्तर पर भी नहीं सो सकते। लेकिन विधवाओं के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? क्या आप भी ये सब प्रथाओं को मानते हैं? सावित्री, ये प्रथाएं सब शास्त्र में लिखी गई हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तर्क और बुद्धि से परे है। हाँ, इस बात का एहसास जरूर है कि ये सब स्त्रियों को दुख पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र है। फिर आप अक्का को समझाते क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की अक्का को समझाने की, अक्का को बनाने की, लेकिन बाबा भी इन सब बातों को मानते। अक्का और बाबा चाहकर भी समाज के विरुद्ध नहीं जा सकते। क्यों ना हम दोनों मिलकर प्रयत्न करें तो? मेरा प्रेम और आपकी बुद्धि मिल जाए तो हम अक्का को नई साड़ी पहनने को मना सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। तो चलो, मेरे पास इतनी सारी साड़ी है, तो इसमें से जो अच्छी लगे वो हम अक्का के पास ले जाते। ये है ये 3। अरे ओ महारानी, इतने से बर्तन धोने में तुझे इतनी देर लग गई? अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो अपने बाप दादा के यहाँ से कोई नौकरानी ले आती। क्षमा कर दीजिए आई। शर्म नहीं आती है बोलते हुए? हाँ, और ये क्या? एक बर्तन इस औरत ने ढंग से नहीं धोया। क्या करिए तू? हाँ, काम में मन नहीं लगता तेरा? चल उठ, आज मैं तुझे तेरे बाप के घर लेके चलती हूँ। क्षमा कर चल, दीजिए। चल आज, चल। क्षमा कर दीजिए आई। क्या हो गया वहीनी? अब मैं क्या बताऊं सगुना, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। ऐसी बहू आई है मेरे घर में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। देख, एक काम भी ढंग से नहीं होता इससे। आज तो मैं इसे घर से निकाल के ही रहूंगी। जाने दो ना वहीनी, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब तू ही कुछ समझा इसे, मेरी बात तो इसे समझ में आती नहीं है। मुझे सुचित्रा वहीनी को दिखाने के लिए कांता को डांटना ही होगा, तभी इनका गुस्सा शांत होगा। काम तो अच्छे से करना चाहिए ना। अगर ध्यान देकर काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हें सुचित्रा वहीनी जैसी सासू मिली। अगर तुम्हारी किसी और घर में शादी हुई होती ना, तो अब तक तुम्हें मायके भेज दिया होता।
अब से ठीक से काम करना, ध्यान लगाकर, ठीक है? रहने दो वहीनी, धीरे धीरे ना सब सीखने लगेंगे। तू ही बता सगुना, क्या मुझे मेरी बहू को डांटना अच्छा लगता है? हाँ, अगर मैं चुप रह गई तो इसे कौन सिखाएगा कि कैसे सुधरेगी? घर में भोग प्रसाद बनता है, सात सवेरा भोग चढ़ता है। क्या कोई झूठे बर्तन में भोग बनाएगा? अगर पुजारी जी ने झूठे बर्तन में खाना खा लिया होता तो क्या उनका धन भ्रष्ट नहीं हो जाता? आप ठीक कह रहे हैं वहीनी, पर अब तो भूल हो गई है ना। जाने दीजिए, अगली बार से ऐसे नहीं होगा। तुम भीतर जाओ। अरे, मुझे लगा तो भूल ही गई है कलेवे की मिठाई लाना। अरे नहीं वहीनी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, शादी के गहमा गहमी में समय नहीं मिला। खैर, मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना। लड़की के यहाँ से हर पर्व और त्योहार पे शगुन और मिठाई आनी ही चाहिए, और बहुत आना चाहिए। पर इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने अपनी मुलगी हमें दी है, ये भी क्या कम है? लड़की तो दुनिया देती है, इसमें क्या बड़ाई की बात है? इतना सारा दिया है वहीनी, आपने देखा तो है। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने बहुत दिया है, लेकिन उतना काफी नहीं होता। लड़की को तो पूरी दुनिया देती है। अब हर कोई मेरी बहू के बाप के जैसा मक्खी जूस थोड़ी होता है। अब तुमसे क्या छुपाना शगुना, एक धेला नहीं मिला मुझे मेरे बेटे की शादी में। अच्छा ठीक है वहीनी, ये लीजिए, मुझे कई सारे घरों में मिठाइयाँ देनी, ले लीजिए। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, कहीं तुम्हारी बहू सर पे न चढ़ जाए। देख नहीं रहे हो कि मेरे घर पे क्या हो रहा है? तूने तो ज्योति को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अब बैठकर मेहनत का फल खाने का समय आ चुका है। खूब मेहनत कराओ अपनी बहू से। ठीक है, चलती हूँ। ठीक। आजी आजी, आई। ये देखो, मैं आ गया। कसो कैसा है तू? शुमी, देख तो, थोड़ा दुबला सा लग रहा है ना ये। थोड़ा सा आई। अरे खात नव्हतास का काय तिथे? हाँ? अच्छा ये तो बता कि सावित्री कैसी है? अच्छे है। तो सब यही पूछेगी, कुछ पानी तो लेके आ, थके आ रहे आए दोनों। जा पानी लेके आ। अच्छी आई। यही थे बस। और बता, आजी की याद नहीं आती थी तुझे वहां पर? हाँ? मन नहीं लगता था, इसीलिए तो आ गया। और वह सब मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। और ताई के नए बाबा मुझे खेत पे ले जाते थे। और पता है आजी, उनका कितना बड़ा खेत है। मैं तो हर सुबह खेलने जाता था। और सगुना अक्का भी बहुत अच्छी है, वो किसी बात के लिए मना नहीं करती। और उसने मुझे बहुत सारी मिठाई खिला दी। तो मिठाई खा के संतुष्ट हुआ या न तू? मिठाई के लिए बदनामी करवाया वहाँ। ये ले मिठाई। अरे यहाँ पे भी गुलाब जामुन। अब खा। यहाँ पर तुझे मिठाई मिलती नहीं थी क्या, जो तू वहां तक चला गया मिठाई के लिए? वेड़ा। अच्छा ये तो बताइए कि हमारी सावित्री कैसी है? वो वहां पर खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश है। और अब अपने गृहस्थी में रम गई है। और लक्ष्मी तुम्हें बहुत याद करती है। और मुझे?
आई, सावित्री तुम्हें कैसे भूल सकती? अच्छा एक बात बता, खाने पीने के मामले में तो ठीक है ना उनका परिवार? मतलब दूध घी सब खाते हैं या सिर्फ दिखाने की रईस है वो? ये तो सिद्धू जी तुम्हें बताएगा। हाँ। अरे तुम तो यहाँ भी खाने में लगे। बताओ अपने ताई का हालचाल क्या? ताई बहुत अच्छे है। और ताई ना इधर की तरह नहीं रहती। आई की तरह सर पे पल्लू रखती है। और हर सुबह जल्दी जगती है। मैं तो देर तक सोता ही रहता था। जब खेलने का मन करता था ना, तभी खेलने जाता। मुझे कोई बोलता नहीं था। मैं सावित्री के बारे में पूछ रही हूँ तुझे, और तू है कि खुद के बारे में बताया जा रहा है। अरे सावित्री कैसे है वो बता मुझे। पता है ना जी, ताई बहुत अच्छी है। और एक एक बार मैं सारी बातें कैसे बोलूं? जैसे जैसे याद आएगा वैसे बताऊंगा। बेड़ा खा मिठाई खा। अरे धीरे कमल। हड़ू हम इस साड़ी को यहाँ रख देते हैं। जब भी अक्का आएंगी बहुत खुश हो जाएंगी। चलो, चलो। अरे ये साड़ी इसे यहाँ मेरे कमरे में किसने रख दिया? अच्छा, तो ये तुम दोनों की शरारत थी? शरारत नहीं अक्का, उपहार। आपकी साड़ी फटी थी ना, इसलिए। सावित्री, मैंने तुमसे कहा था ना, मना किया था ना, फिर भी तुम ये साड़ी ले आई। तुम्हें पता है ना, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब शास्त्र में लिखा है। ज्योति, शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं, मैं नहीं जानती, पर लोगों का यही मानना है कि एक विधवा औरत कभी नए वस्त्र नहीं पहन सकती। सुहागन के तो बिल्कुल भी नहीं।
इसीलिए मैं तुम लोगों का ये उपहार नहीं स्वीकार कर सकती। अक्का, अगर आपने ये साड़ी नहीं पहनी ना तो मैं भी अपनी नई साड़ी नहीं पहनूंगी। सावित्री, तेरी अभी अभी शादी हुई है और अगर तू नई साड़ी नहीं पहनेगी ना तो सबको लगेगा मैं तुझा और खूब जांच करते। अक्का, हमारा एक परिवार है और परिवार में कोई नई साड़ी पहनेगा और कोई फटी पुरानी तो कैसा लगेगा? और अगर बाहर सब लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू तो एकदम नई नई साड़ी पहनती है, अपने अक्का को ऐसे फटी पुरानी साड़ी पहनने को देती है। अक्का, अगर मैं आपके सामने ऐसे नई नई साड़ी पहनूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री ठीक कह रही है अक्का। और जब किसी स्त्री को अपने पति का साथ मिलता है तो वो अधिक मजबूत हो जाती है और वो फिर सारी दुनिया से लड़ सकती है। एक बात का ध्यान रखें, कहीं पत्नी भक्त ना हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा सारी भक्ति व्यर्थ है। जिसने पाप किया है वही दंड भोगेगा। जैसे ही पुजारी जी आएंगे ना मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन हाँ, अब छोड़ेंगे नहीं शगुन और सावित्री को।